दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क स्लो डाउन हो, आपको शिकायत मौसूल हों, आपको शर्मिंदगी का सामना हो, तो आपको ये जो आज का टॉपिक है डिफ़ॉल्ट रूट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप समझें, इसको आप अंडरस्टैंड करें, अपने नेटवर्क के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका नेटवर्क कभी स्लो डाउन ना हो। लिहाजा इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस टॉपिक को ज़रूर समझें और अपने नेटवर्क के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये जो नेटवर्क आपके सामने दिया हुआ है, इस नेटवर्क के अंदर हम आपको डिफ़ॉल्ट रूट के बारे में समझाएंगे कि डिफ़ॉल्ट रूट असल में होता क्या है और कब जो है वो यूज़ होता है। तो दोस्तों, बहुत सारी ट्रैफिक ऐसी होती है हमारे नेटवर्क के अंदर जिसके लिए डेस्टिनेशन जो है वो हमारे नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस किस्म की ट्रैफिक को जब हमने फॉरवर्ड करना होता है हमारे नेटवर्क के अंदर, जब उसका डेस्टिनेशन मौजूद ना हो, तो हम उस ट्रैफिक को डिफ़ॉल्ट रूट के ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है इंटरनेट के ऊपर या कि ISP की तरफ हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो जो पैकेट्स हैं, वो जो डेटा है, वो हमारे नेटवर्क के अंदर ही घूमता ना रहे और लूप्स ना पैदा करे, कंजेशन ना पैदा करे, नेटवर्क को स्लो डाउन ना कर दे। इसलिए हमने उस पैकेट को उससे बचने के लिए उसको हमने फॉरवर्ड करना होता है एक ऐसे रास्ते के ऊपर जो कि इंटरनेट की तरफ जाता है, जो हमारे नेटवर्क से बाहर उसको ले जाता है ताकि वो हमारे नेटवर्क में ज़्यादा देर तक ना रुके। तो उस पैकेट को आपने कैसे जो है वो अपने नेटवर्क से बाहर भेजना है, इसके लिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि आपने अपने हर एक राउटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी होती है ताकि हमारे राउटर्स के पास जब भी कोई ऐसा पैकेट आ जाए, कोई ऐसा डेटा आ जाए, तो इनको पता हो कि हमने इस पैकेट को किस रास्ते के ऊपर फॉरवर्ड करना है ताकि ये पैकेट जो है वो हमारे नेटवर्क से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका नेटवर्क स्लो डाउन ना हो। तो आज की इस वीडियो में ये जो नेटवर्क आपके सामने गिवन है, इसके अंदर 5 नेटवर्क एड्रेसेस यूज़ किए गए हैं, 3 राउटर्स यूज़ किए गए हैं, 2 स्विचेस हैं, PCs हैं और ये जो रास्ता है, ये येलो वाला, ये इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया है, ISP की साइट है। ये जो IP एड्रेस आपको नज़र आ रहा है 203.0.1.10, ये पब्लिक IP एड्रेस है की तर्ज का एक IP है जो कि ये शो कर रहा है कि ये जो पाथ है ये आपके इंटरनेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, कोई भी ऐसी ट्रैफिक जो हमारे इन राउटर्स के ऊपर आएगी उसको हमने कैसे जो है वो इस इंटरनेट के ऊपर फॉरवर्ड करना है। ये PC जो है ये ISP के अंदर कहीं पड़ा हुआ कोई PC है, हमने इसकी तरफ इसको फॉरवर्ड कर देना है। ये PC भी हो सकता है, कोई राउटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने इस डिवाइस की तरफ जो है वो अपना डेटा फॉरवर्ड कर देना है अगर उसका डेस्टिनेशन हमारे नेटवर्क के अंदर मौजूद ना हो। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, ये जो नेटवर्क आपके सामने है, इस नेटवर्क के अंदर हमने सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो ऑलरेडी अप्लाई की हुई हैं। ये नेटवर्क एड्रेसेस जो हैं, इनसे हमने जो IP एड्रेसेस हैं, जैसे कि ये एक नेटवर्क एड्रेस है 10.0.1.0, इसमें से जो IP एड्रेस है इस पोर्ट के लिए वो हमने 10.0.1.1 वो इस पोर्ट पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसी तरह से इस नेटवर्क एड्रेस में से .2 वाला IP एड्रेस हमने इस पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, .1 वाला इसके ऊपर किया हुआ है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी अप्लाई की हुई हैं। हमारे PCs के ऊपर भी हमने IP एड्रेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा नेटवर्क जो है वो कन्वर्ज्ड है, मतलब फुली फंक्शनल है। इसके अंदर हमने स्टैटिक राउटिंग भी अप्लाई की हुई है। अगर आपको स्टैटिक राउटिंग समझनी है तो हमारी आप पिछली वीडियोस में जाकर आप स्टैटिक राउटिंग समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम आपको स्टैटिक राउटिंग नहीं समझाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा ये नेटवर्क जो है वो फ़िलहाल फंक्शनल है, इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाइड हैं। आपने इस तरह का नेटवर्क खुद से डिज़ाइन कर लेना है अगर आपने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा नेटवर्क फंक्शनल है। तो हम इस PC से PC1 से PC2 को हम PC1 से PC2 को एक्सेस करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। तो पिंग 10.0.1.10 इस IP एड्रेस को हम पिंग करते हैं। तो इससे अगर हमें रिप्लाई आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा नेटवर्क जो है वो फंक्शनल है। यस, हमें रिप्लाई आ चुका है और हमारा नेटवर्क फंक्शनल है, इसका मतलब है कि हमारी सब कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रूट की तरफ आते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि बेसिक सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाइड हैं ऑलरेडी, और अभी जो है वो हम डिफ़ॉल्ट रूट की तरफ आते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
ठीक है। तो इसको समझने से पहले जो है वो इन राउटर्स के राउटिंग टेबल्स को जो है वो एक नज़र देखना ज़रूरी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट रूट को अप्लाई करते हैं। जी तो दोस्तों हम R1 के राउटिंग टेबल को पहले चेक करते हैं, राउटर 1 के। हम इसके CLI में आते हैं, हमें इसके यहाँ पर आगे इनेबल, और हम यहाँ पर एक कमांड देते हैं शो IP राउट। इससे हमें जो है वो अपना ये राउटिंग टेबल दिखा देगा कि मेरे पास कौन कौन से राउट्स हैं, कौन कौन से रास्ते मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं। तो ये हमें बता रहा है कि मेरे पास C फॉर कनेक्टेड राउट्स, डायरेक्टली कनेक्टेड राउट नेटवर्क्स, ओके। तो इसके पास C, एक C, दूसरा C और तीसरा C, तीन नेटवर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसके साथ, ठीक है। और S फॉर स्टैटिक रूट्स, तो 2 जो हैं वो नेटवर्क्स इसके साथ स्टैटिक रूट्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। तो सारे 500 के 500 नेटवर्क्स जो हैं वो इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो हमें शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे राउटर्स की भी आप राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स भी कनेक्टेड हैं और स्टैटिक रूट्स के थ्रू जो ऑलरेडी हमने नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर किए हैं वो भी शो करेगा, ठीक है। तो हम R1 के ऊपर जो है वो डिफ़ॉल्ट रूट को अभी कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हम अपने असल टॉपिक को कर सकें। यहाँ पर हम कमांड देंगे डिफ़ॉल्ट रूट के लिए IP रूट, और डिफ़ॉल्ट रूट की एक ही कमांड होती है कि नेटवर्क एड्रेस जिसके ऊपर हमने पैकेट को भेजना है या उस पैकेट का डेस्टिनेशन अगर हमें नहीं मालूम तो वो नेटवर्क हमारे नेटवर्क के अंदर चूँकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस नेटवर्क का हमें नेटवर्क एड्रेस भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम उसको एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं जो कि है 0.0.0.0, और इसका सबनेट मास्क भी डिफ़ॉल्ट ही होगा चूँकि हमें वो नहीं मालूम, ठीक है। तो ये इसके लिए कमांड है। ये हम R1 के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप ये बात समझें कि इस R1 वाले राउटर से हम अपनी जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको हमने इधर भेजना है, ठीक है, इस नेटवर्क, इस इंटरनेट की तरफ भेजना है। तो ये जो है वो किस रास्ते से जा रहा है, R2 के साथ किस पोर्ट से कनेक्ट है, इस पोर्ट के साथ SE0/1/0, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट होप IP एड्रेस कौन सा देना है, इस पोर्ट का IP एड्रेस देना है, चूँकि हमारा जो R1 है वो R2 के साथ इस पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट है, और जब हम पैकेट को इस पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड करेंगे मतलब वो R2 पे पहुंच जाएगा और फिर R2 जो है वो उसको इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो है वो इस पोर्ट का IP एड्रेस देंगे जो कि है 10.0.2.2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो है वो हमने इस राउटर के ऊपर R1 के ऊपर हमने बता दिया है कि कोई भी ट्रैफिक जो कि अननोन नेटवर्क्स के लिए हो उसको आपने इस पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। R1 के ऊपर हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। डिफ़ॉल्ट रूट के लिए R3 के ऊपर आते हैं, और R3 के ऊपर भी हम अपना पाथ उसको बता देंगे कि आपके पास अगर कोई अननोन ट्रैफिक आ जाए तो आपने उसको कहाँ भेजना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम बता देंगे IP रूट, और जो कमांड है IP रूट, इसके बाद डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एड्रेस, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, और फिर नेक्स्ट होप IP एड्रेस जो कि इस पोर्ट का IP एड्रेस होगा SE0/1/1। तो इसका IP एड्रेस क्या है 10.0.4.1, ठीक है। इस नेटवर्क में से हमने ये वाला .1 वाला IP एड्रेस इस पोर्ट के ऊपर दिया हुआ है ऑलरेडी। जी तो दोस्तों ये हमने कमांड लिख दी सारी, एंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है वो R3 वाले राउटर के ऊपर अप्लाई हो चुकी है, और अब R3 को भी पता चल चुका है कि हमारे जो भी ट्रैफिक मेरे पास आएगी अननोन नेटवर्क्स के लिए वो मैंने इस पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड करनी है ताकि वो R2 के पास पहुंच जाए और फिर R2 उसको आगे फॉरवर्ड कर दे। दोनों राउटर्स के ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी डिफ़ॉल्ट रूट के लिए, और अब हम R2 को भी बता देते हैं कि कोई भी ऐसी ट्रैफिक जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के लिए आ जाए उसको आपने PC3 की तरफ फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। तो R2 के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट रूट की कमांड देंगे, और नेक्स्ट होप IP एड्रेस की जगह हम इस PC का इस
ISP के किसी राउटर होगा, कुछ भी डिवाइस होगी जो कि हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रही होगी, तो उस डिवाइस का हम IP एड्रेस देंगे कि आपने इस ट्रैफिक को इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड कर देना है, ISP की तरफ फॉरवर्ड कर देना है। तो इसका IP एड्रेस क्या है 203.0.1.10। ओके, ये हमने R2 को भी बता दिया कि आपके पास जब भी कोई ट्रैफिक आए तो आपने इस नेटवर्क के ऊपर भेज देनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोबारा से R1 का राउटिंग टेबल देखते हैं कि हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या वो रास्ता कॉन्फ़िगर हो चुका है, इसके पास कमांड अप्लाई हो चुकी है या नहीं डिफ़ॉल्ट रूट के लिए। तो इसको हम चेक करेंगे, शो IP रूट के ज़रिए इसका राउटिंग टेबल हम देखेंगे। तो ये दोस्तों आप आखिर में जो है ये कमांड देख सकते हैं, एस्टेरिक मीन्स कि ये इसका डिफ़ॉल्ट रूट है। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एड्रेस है और ये जो है वो इस पोर्ट के थ्रू जाएगा। ठीक है, जब भी कोई ट्रैफिक इस राउटर के पास आएगी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के लिए तो वो इसके ऊपर फॉरवर्ड कर देगा 10.0.2.2। तो इस पोर्ट का एड्रेस है 10.0.2.2। ठीक है दोस्तों, ये R1 के ऊपर डिफ़ॉल्ट रूट की कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो चुकी है। और R3 के ऊपर हम देख लेते हैं। शो IP रूट, इसके ऊपर भी आपको ये बता रहा है कि ये इस डिफ़ॉल्ट रूट है और इसके लिए जो नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस है वो 10.0.4.1 है जो कि इस पोर्ट का IP एड्रेस है। और ये कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर R3 के ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है कि जब भी आपके पास ट्रैफिक आए तो आपने R2 की तरफ इस पोर्ट के थ्रू भेज देनी है। ठीक हो गया दोस्तों, तो अब हम चेक करते हैं कि हम अगर PC2 से कोई भी एक पैकेट जनरेट करते हैं और उसको हम ऐसा पैकेट जिसका कोई IP एड्रेस हमारे नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और हम उसको फॉरवर्ड करते हैं तो देखते हैं कि वो कहाँ जाएगा। जैसे कि हम एक पैकेट को कोई भी नेटवर्क एड्रेस हम उसमें डाल देते हैं, जैसे कि 205.1.2.54। ठीक है जी, ये कोई भी IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस है और इसका नेटवर्क एड्रेस जो है वो हमारे नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और हम इसको फॉरवर्ड करते हैं तो देखते हैं कि ये पैकेट कहाँ जाएगा। पहली तो ये बात है कि इससे हमें कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की तरफ जब भी कोई चीज़ जाएगी तो उससे वापस रिप्लाई हमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नेटवर्क तो उस तरफ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें कोई रिप्लाई आने की उम्मीद भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको चेक करेंगे कि जो पैकेट हमने भेजा था वो किस तरफ गया। तो ये कमांड जो है वो ट्रेसर्ट के थ्रू आप लिखेंगे 205.1.2.54। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये अब हमें रूट बताएगा कि किस किस रूट के थ्रू ये पैकेट कहाँ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वक्त हम PC1 के ऊपर हैं, सॉरी ये जो PC है PC2 इसके ऊपर हैं हम, और यहाँ से जो है वो हम पैकेट को हमने पिंग किया तो ये यहाँ से कहाँ गया, पहले ये इस पोर्ट के ऊपर आया। देख सकते हैं आप 10.0.1.1 इस पोर्ट के ऊपर आया 10.0.1.1 और फिर यहाँ से R1 ने क्या किया कि इसको फॉरवर्ड कर दिया 10.0.2.2 जो कि इस पोर्ट का IP एड्रेस है। R1 ने इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया और फिर R2 ने आके उसको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये जो है वो तरीका है, अपने पैकेट्स को आप चेक भी कर सकते हैं कि किस रास्ते से हमारे पैकेट किधर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेकआउट भी कर सकते हैं ट्रेसर्ट कमांड के थ्रू। और ये था डिफ़ॉल्ट रूट का तरीका, आपने इसको समझा, इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका नेटवर्क जो है वो स्लो डाउन ना हो, कंजेशन क्रिएट ना हो, लूप्स क्रिएट ना हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।